एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। देखें स्टेप 1 क्या होता है, हमने इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड वो होती है जिसका जो राइट साइड है इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखें 7x है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक साइड 0 करनी है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसी तरह देखिए हम लेफ़्ट साइड पे पहले 0 कर देते हैं और 7x ये जो राइट साइड थी उसको उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले गए। तो फिर दोनों साइड्स क्योंकि चेंज होती हैं एक ही टाइम में, तो कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, बस आराम से राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को राइट पे पुट कर दिया, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। देखें एक्स स्क्वायर जो होता है वो ए का मतलब ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 7 और सी क्या है हमारे पास -2। साइन का ख्याल रखना है कि प्लस है माइनस है, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मिस्टेक हो जाती है। तो अब देखें थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब हमें वैल्यूज़ पता लग जाएं ए बी सी की, उनको हमने पुट करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ये हमने याद करना है अच्छी तरह से, जो कि है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a। अब बहुत सिंपल स्टेप है कि जहाँ पे माइनस है माइनस और b की जगह b की वैल्यू, और यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है। देखें यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने पहले ज़रूर लिखना है, ये नहीं कि b की वैल्यू पुट कर दी माइनस को भूल गए। या कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर हमारे पास b की वैल्यू ही माइनस में होगी, तो हम एक दफ़ा माइनस पुट करके भूल जाएंगे कि एक और माइनस भी कुछ था। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि माइनस पहले लिखा फिर b की वैल्यू पुट की, उसके अंदर फिर देखें हमने जितनी भी वैल्यूज़ आती थी b की, a की, c की, हर जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 7 स्क्वायर 49 होता है, ये देखें -4 और -2 मल्टीप्लाई होके +8 हो जाएगा बाय 2, प्लस माइनस ये दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 57/2। अब देखें आप स्क्वायर रूट करें कैलकुलेटर पे, आप करें कि √57, तो वो कुछ भी नहीं आएगा, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। आप सॉल्व कर भी सकते हैं खुद अलग से, आपको पता लगेगा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको हम दी एंड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखें स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें दी गई इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देखें 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ये देखें 5x स्क्वायर किसके इक्वल है, ax स्क्वायर के, प्लस ax हो गया और प्लस c इज़ इक्वल टू 0 प्लस bx। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा a की वैल्यू क्या है 5, b इज़ इक्वल टू 8 और c इज़ इक्वल टू 1। देखें स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 क्या था कि उसको इन सारी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने पुट करना था और फिर सॉल्व करना था। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b, तो देखिए -b की जगह हम a माइनस का ख्याल रखना है, 8 पुट कर दिया और 8 स्क्वायर -4 a की वैल्यू फिर c की वैल्यू। अब नीचे हम 2 इंटू a की वैल्यू। तो अब देखें सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, हम ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं इनको ओपन करेंगे पहले। तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 4 5 सा 20 बाई 2 5 सा 10। यहाँ पे पुट करते हुए वैल्यूज़ साइन का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि एक भी साइन अगर आप जल्दी में गलत पुट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। अब देखें 44 स्क्वायर, आप 44 स्क्वायर रूट आप क्या होगा इसका कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं आता तो फिर इसको खुद करें, आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो कंप्लीट तो नहीं आ रहा तो हम इसको रफ़ साइड पर
ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, चलें ये तो नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कोई एक नंबर स्क्वायर में चाहिए ना, ताकि हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लें। तो यहाँ देखें 2 स्क्वायर तो आ जाएगा, सही है, पीछे बच जाएगा हमारे पास 11। तो हम क्या करेंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं बेशक वो 10th क्लास के हैं, लेकिन उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम वही 7 8 6 वाली मैथ को ही रिपीट कर रहे होते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 11 बाई 10। देखें यहाँ 2 स्क्वायर लेने का क्या मकसद था कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए अलग अलग से स्क्वायर रूट पुट किया थोड़ा सा मज़ीद आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू -8 + -2 इंटू 11 स्क्वायर रूट बाई 10। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे ताकि हम मिस्टेक ना करें, इसलिए अलग अलग से स्क्वायर रूट यहाँ पे ऐड किया। आई होप यहाँ तक स्टेप जो है वो समझ आ गया होगा। तो देखिए इनको कैंसिल किया, +-2 इंटू 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर रूट बाई 10। अच्छा अब हम देखेंगे क्या हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस है, 8 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। ऊपर जो नोमिनेटर है, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से हम 2 को अगर कॉमन ले लें, -2 को, तो हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चन जो है वो ये जो पार्ट है राइट साइड, ये थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखिए अगर 2 को कॉमन लेते हैं, -2 को, तो ये अंदर क्या हो जाएगा। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ 4 टाइम, प्लस माइनस और 2 बाय, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है दोनों टर्म्स में से, बाय 10, 2 5 ज़ा 10। अच्छा ये स्टेप भी अगर किसी को समझ नहीं आया ये कॉमन वाला, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स होते हैं, मे बी ना वो समझ आए कि ये किया क्या है, तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर। आई होप के वो आप चेक कर लेंगे। इस वैल्यू को हमने सॉल्यूशन सेट में पुट कर दिया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x स्क्वायर रूट प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 को चेंज कर देंगे लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, क्योंकि राइट साइड हमें 0 चाहिए। हमारे पास फर्स्ट स्टेप ही यही था, इज इक्वल टू 103। अब देखें कंफ्यूज कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे देख के कि ओ स्क्वायर रूट आ गया, ये तो पता नहीं कुछ क्या हो गया, लेकिन आपने जस्ट फोकस करना है स्टेप्स के ऊपर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे क्वेश्चन की शक्ल देख के। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट स्टेप के ऊपर फोकस करना है कि हमें राइट साइड 0 चाहिए। इसके बाद देखें पहले हम x स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसके बाद x की होती है, फिर हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया जो कांस्टेंट है वो है 4 स्क्वायर रूट 3, bx क्या है और ax स्क्वायर क्या है। जब हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ें पता लग जानी चाहिए। देखिए x जो होता है वो bx होता है, x स्क्वायर जो होता है वो ax स्क्वायर होता है, और कांस्टेंट होता है जो सिर्फ नंबर्स हों या सिर्फ लेटर्स हों। तो ये देखें जस्ट नंबर है 4 स्क्वायर रूट 3, इसके साथ कोई x y z नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। बस फोकस आपने स्टेप्स के ऊपर करना है। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने a b और c की वैल्यूज़ को लिखना था। तो यहाँ पे a क्या होगा स्क्वायर रूट 3, b क्या होगा 1, c क्या होगा 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट को मैं फिर कहूँगी, देख के वो कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है कि ठीक है स्क्वायर रूट है, आप उसको जस्ट एक नंबर लें कि हाँ एक नंबर है, उसको हमने पुट करना है अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख लिया बाय 2a, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आराम से जो b की वैल्यू है वहाँ पे b, जहाँ पर b है वहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास -b, तो हमारे पास b क्या है 1 माइनस
1 प्लस माइनस, फिर देखें बी स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 1 स्क्वायर, फिर 4, फिर ए की वैल्यू क्या है √3, फिर हमारे पास सी की वैल्यू क्या है -4 √3। अब इनको यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करूँगी। साइन का हम ख्याल रखेंगे कि सी जो है अब -4 √3 है, ठीक है। तो हम 4 √3 इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे -4 √3, ठीक है, -4 √3 बाय 2 √3, क्योंकि ए की वैल्यू √3 है। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद देखें सॉल्व कर सकते हैं। जो स्क्वायर है उसको करेंगे सॉल्व, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। -1 प्लस माइनस, देखें 1 स्क्वायर है तो वो तो 1 ही आएगा। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -4 √3 के साथ, √3 के साथ, और फिर वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है -4 √3 के साथ। यहाँ पे आप क्विकली ये भी लिख सकते हैं, देखें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस है तो +16 √3, लेकिन √3 स्क्वायर, क्योंकि देखें √3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो हम ले सकते हैं 3 स्क्वायर √। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ आता तो हम रफ वर्क कर लेते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो और हमें क्लियर हो जाए कि ये किया क्या है हमने, ये स्टेप हुआ क्या है। तो रफ वर्क करते हैं हम, 4 √3 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 √3 के साथ। रफ साइड पे हम इसको क्लियरली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 4 क्या होता है 16, और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर √, आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था ऊपर भी, यानी कि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस था, तो वो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए हम लिखेंगे +16 √3 स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यूज़ हमने ऊपर पुट कर देनी है। इससे क्या होगा, ये देखें 3 स्क्वायर रूट के साथ, ये 3 के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अभी हम नीचे वो लिखते हैं 2 √3 जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। हमने बस ब्रैकेट्स को ओपन किया इस स्टेप में। इसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मज़ीद हम उनको सॉल्व करेंगे। -4 प्लस माइनस, देखें 16, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट, तो पीछे क्या बचा हमारे पास 3 बाई 2 √3 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखें 1 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आएगा 48 2 √3। यहाँ क्या आएगा -1 प्लस माइनस 48 और +1 क्या आता है हमारे पास 49 बाई 2 √3। अब देखें ये तो हमें यहाँ तक रट जाता है कि 49 का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो 7 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फिर भी कैलकुलेटर से आप 49 स्क्वायर रूट पुट करें तो वो आपके पास 7 एग्जैक्ट आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, 7 आ रहा है। तो आप यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 7 बाई 2 √3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है प्लस, यहाँ पर +-7, हमें पता है ये प्लस के साथ भी सॉल्व हो जाएगा, -1 माइनस के साथ भी होगा, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको करेंगे। x इज़ इक्वल टू -1
+7/2√3। तो देखिए -1 और +7 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, यानी कि 6/2√3। अब 2 3 ज़ा 6, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है हमारे पास 3/√3। अच्छा, अब हम देखेंगे ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम मज़ीद करेंगे 3 को अगर 2 टाइम हम अंडर रूट कर लें और फिर भी वो 3 ही आता है, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x = √3 आएगा। अच्छा, ये स्टेप थोड़ा सा हो जाता है कि ये क्या हमने किया, 2 टाइम्स कैसे हमने कर लिया। देखें 3, आप फ़र्ज़ करें आपके पास 3 है, आप उसके ऊपर स्क्वायर डालते हैं और स्क्वायर रूट, वो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास फिर भी क्या बचेगा, 3। फिर दोबारा से समझाती हूँ, 2 टाइम्स अगर आप उसी तरह स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर भी हमारे पास पीछे 3 बचता है। तो इसलिए हमने इस 3 को इस फॉर्म में लिखा ताकि हम नीचे वाला जो √3 है उसको कैंसिल कर सकें। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3। तो ये स्टेप आपने प्रैक्टिस करना है, आपने माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट ये इसका सोल्यूशन होगा, x की वैल्यू होगी। अब माइनस के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस साइन माइनस करते प्लस हैं, -8 2√3 = 2 4 ज़ा 8, ऊपर आया -4 और √3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा = √3 एंड -4/√3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4x² - 14 = 3x। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हमें उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, मतलब कि राइट साइड 0 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड पे जो 3x है उसको मूव कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमने 4x² - 14 - 3x = 0। अच्छा, अभी भी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, क्योंकि देखिए 3x उस साइड पर है, हमें इनको इक्वल करना है ना, मतलब तरतीब से लिखना है, सॉरी। तो हम लिखेंगे 4x², उसके बाद x की वैल्यू आएगी -3x - 14 = 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इजीली हमें पता लग सकता है कि a क्या है। यहाँ पर ये देखें ax² है, ये क्या है bx, ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है, = 0। अब देखें यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है। ए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4, बी क्या होगा हमारे पास -3 और सी क्या होगा -14। अच्छा, यहाँ तक ये स्टेप 2 था कि हमें ए बी सी की वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके लिखना है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या था कि हमें इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना था। फार्मूला हमें याद है, x = -b ± b² - 4ac/2a। उसके अंदर एग्जैक्टली जैसे जो b है, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह a की, c की जगह c की, और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें हमारे पास b क्या है, इसीलिए ये कहते हैं कि साइन का ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे देखें माइनस है, तो b भी हमारे पास -5 है। तो देखिए हम पहले माइनस बाय लिखेंगे और फिर उसके अंदर -3 है b हमारे पास, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर b की वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया, फिर 4 a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू -1। तो साइन का बहुत ख्याल रखना है, माइनस जहाँ पे भी आता है उसको भूलना नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करूँगी, -14/2, a की वैल्यू पुट कर दी 4। अब देखें ये जो माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस। देखिए -3² आप करेंगे तो वो भी प्लस में हो जाएगा, +9 आएगा। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है प्लस, तो
+9 हो गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 14 16, -16 इंटू -14 आप इकट्ठे भी कर सकते हैं लेकिन चलें, -16 इंटू -14 प्लस माइनस 9 माइनस, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 14 के साथ, तो इसलिए माइनस माइनस 14 प्लस 16। अब देखिए -16 और -14 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा +2 प्लस 224, ठीक है, बाई 8। अब देखिए स्क्वायर रूट के जो नीचे वैल्यूज़ हैं 9 + 224, इनको हम प्लस कर देंगे, आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 233 बाई 8। अच्छा, हमने जब तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है हम करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने देखना है स्क्वायर रूट 233 क्या कोई ऐसा है, कोई ऐसा नंबर जिसके साथ ये कंप्लीट हो जाए, तो नहीं होगा हमारे पास, मतलब कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसका। तो हम इसको यूं ही सॉल्यूशन सेट जहाँ तक ही हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 ± 233 अंडर रूट बाई 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 6x² -3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, देखें हमारे पास है लेकिन जस्ट x की वैल्यू जो है, x की जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे हैं। देखिए x² के बाद हमें x की टर्म लिखनी है, उसके बाद कांस्टेंट लिखना है। तो इस तरह लिखने के बाद हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारे पास ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है हमने इसको, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, a b और c की वैल्यूज़ को हमने लिखना होता है। देखिए a क्या होगा यहाँ पे 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। थर्ड स्टेप क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना होता है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस -4ac बाई 2a। तो देखिए यहाँ पे b क्या है -7, तो -7 इंटू -7 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू b हम लिखेंगे, b क्या है हमारे पास -7 उसका होल स्क्वायर -4, a क्या है 6, c क्या है -3 यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे बाई 2a क्या है यहाँ पे 6। देखिए अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करें, कुछ कट रहा है तो उसको कट करें। तो देखें -7 +7 हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1 होता है, और देखें प्लस माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ भी और 3 के साथ भी, तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी ये 7 स्क्वायर था, पहले मैं इसको करेक्ट कर लूँ, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49, ठीक है। -7 है तो वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो +49, और देखें ये हमारे पास +72 बाई 12, 6 2 12। अब देखें 49 + 72 ये दोनों प्लस होके क्या बन जाएगा 121 बाई 12। अब आप देखें 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 कंप्लीट हो जाता है। 121 का 11 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है। आपको कैलकुलेटर एग्जैक्ट 11 बताएगा तो मतलब कि ठीक है। आपने 7 + -11 बाई 12 एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, +11 बाई 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया, और एक दफ़ा माइनस के साथ 7 - 11 बाई 12 क्या होता है 11 + 7 18 बाई 12। तो ये देखेंगे आपस में कैंसिल होते हैं, किसी नंबर के साथ 2 के साथ भी होते हैं, 3 के साथ भी होते हैं और 4 के साथ भी। तो 6 से साथ कर लेते हैं, 6 2 12,
6 3 ज़ा 18 डायरेक्ट, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये देखें बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो इसलिए लगाएंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का होता है, तो -1/3। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/3 एंड 3/2।